चुकी है। मांडविया माथुर रायपुर में मौजूद हैं, तो ये बड़ी खबर जो है वो बताई जा रही है। आपको जानकारी दें कि आज छत्तीसगढ़ में विधायकों की बैठक होनी थी, सभी विधायकों को रायपुर बुलाया गया था, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है कि विधायकों की बैठक जो है वो स्थगित हुई है। कारण क्या हो सकते हैं अभी ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा रहा है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सभी विधायकों को यह मैसेज कन्वे कर दिया गया था कि आज रायपुर पहुंचना है और फिर बैठक आयोजित की जाएगी। इस वक्त हमारे सहयोगी अनूप रायपुर में हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। अनूप, पहले बैठक आहूत की गई और अब स्थगित होने की जानकारी, क्या बड़ा अपडेट? देखिए, अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई दीपेश कि आखिर बैठक क्यों स्थगित की गई, लेकिन तैयारियां यहां पूरी थी। देखिए, मैं बीजेपी परिसर में ही हूं, मुख्यालय में हूं, और यहां लगभग अब कार्यकर्ताओं का आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। ढोल नगाड़े देखिए बिल्कुल तैयार हैं, जो विधायक आएंगे उनके लिए बजाया जाएगा। एक बार बजा के दिखा दीजिए भाई साहब। और पूरी तैयारियां थी, कार्यकर्ताओं का आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। बीजेपी दफ्तर में इस वक्त नितिन नवीन, ओम माथुर, मनसुख मंडाविया मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद क्यों ये बैठक स्थगित कर दी गई इसका पता नहीं चल पाया है। मैं कार्यकर्ता है उनसे ही बात करूंगा। उम्मीद थी कितनी बड़ी जीत हो जाएगी? हाँ, 100% उम्मीद थी। वो फिर दिल्ली वालों को उम्मीद नहीं थी, पर छत्तीसगढ़ वालों को उम्मीद थी कि हम 55 से ऊपर आएंगे करके। श्योर। भूपेश बघेल पे भरोसा था लोगों को, ऐसा कहा जाता है। ये सिर्फ मीडिया हाउस में था, जो लोकल मीडिया हाउस में था, जिसकी काबरा साहब जिसका पूरा सेटअप संभालते थे वहीं था, ग्राउंड पे नहीं था। जो फ्लैक्स दिखता था उसमें था, पर धरातल पे नहीं था। ऐसी उम्मीद थी जीत होगी? जी, हमको पक्का विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी करके। 4-5 नाम है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री बता रहे? देखिए, मुख्यमंत्री के नामों के विषय में मैं नहीं बात करना, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट बोर्ड होते हैं, वो तय करते हैं। मैं किसी के नाम नहीं लूंगा। यहाँ विधायकों से मिलने आए थे, नए विधायकों से, नेताओं से? नहीं, कुछ जो यहाँ स्थानीय तौर पे जो पास के जो अपने एमएलए हैं जी, वो सब मिलने आए थे। हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं उन सबसे आशीर्वाद मांगे। आपको जीत का भरोसा था? हाँ, जीत। ऐसी हार होगी कांग्रेस की, इसका भरोसा था? नहीं, हमको तो ये है कि 50 के ऊपर का आंकड़ा लग रहा था। अंडर करंट चल रहा था, ऐसा लग रहा था? फील नहीं कर पाई कांग्रेस? और कहा जा रहा था कि भरोसा बहुत ज्यादा भरोसा तो भूपेश ऊपर नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा था, किसानों का भरोसा था बीजेपी के ऊपर, महिलाओं का भरोसा था बीजेपी के ऊपर। यह जीत मोदी जी की जीत गारंटी। तो दीपेश, ये जीत मोदी जी की जीत है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, एक बार बजा के फिर से बता दीजिए भाई कि तैयारी है। बुलाया गया इन लोगों का, तमाम लोगों को, और कहा जा रहा है कि जैसे विधायक आएंगे उसके बाद ये स्वागत की तैयारी है। लेकिन विधायक आएंगे, बड़ी बैठक नहीं होगी, ये कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पर्यवेक्षक दिल्ली से आए, लेकिन 1 हफ्ते का वक्त इसमें लग सकता है। 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है, जो पूरी तैयारियां हैं। जो शपथ ग्रहण होगा, नया सीएम का नाम का अनाउंस। बिल्कुल अनूप, अब देखने वाली बात होगी कि कब विधायक पहुंचते हैं और किस तरह का जश्न जो है वो बीजेपी दफ्तर में देखने को मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली ये बम्पर जीत अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और ज्यादा मोटिवेट करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को जिस तरह की उम्मीद थी उससे ठीक विपरीत परिणाम आना इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि देश भर के जो कार्यकर्ता हैं उनके उत्साह और उनके उमंग की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। और यही कारण है कि इस ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों को संबोधित किया तो उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि जीत की यह हैट्रिक 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे रही है। देखिए रिपोर्ट। मोदी मतलब गारंटी। मोदी मतलब महाविजय। मोदी मतलब देश का भरोसा। मोदी मोदी के नारे, कार्यकर्ताओं का जोश, जश्न का माहौल। बीजेपी के इस जश्न की सिर्फ एक ही वजह है, वो है जीत। वो जीत जो संदेश दे रही है कि देश का मूड क्या है। पांच राज्यों की विधानसभा चुनाव जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बेहद अहम माने जा रही हैं। उस संदेश में बीजेपी को ऐसा जनादेश मिला कि हर कोई हैरान रह गया। खुद विपक्ष के भी इन नतीजों से होश उड़ गए। 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। सियासी तौर से खास माने जाने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये साबित किया कि मोदी की गारंटी पर जनता को पूरा भरोसा है।
जिससे हर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और इसकी वजह है खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बीजेपी की वो ताकत बन चुके हैं जिसका सामना करना ना अब विपक्षी पार्टियों की बस की बात है, क्योंकि पीएम मोदी ने अपनी ताकत से वो कर दिखाया जो कहा। इसलिए आज देश की जनता एक बार फिर कह रही है, मोदी की गारंटी, देश का भरोसा। जीत की धमक के साथ दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने दफ्तर में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जीत के लिए प्रदेश और देशवासियों को बधाई दी। संबोधन की शुरुआत में ही तेलंगाना के नाम के साथ विपक्ष की चुटकी ले ली। मैं तेलंगाना की जनता और तेलंगाना के भाजपा कार्यकर्ताओं का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हर चुनाव में तेलंगाना में भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मैं तेलंगाना के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि बीजेपी आपकी सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना अभिवृद्धि कोसम एल्लापूडू पनी चिंतूने उटुंदी। తెలంగాణతో మాకు చాలా మంచి అనుబంధం ఉంది। विपक्ष के नकारात्मक सियासी हमलों के बाद भी पीएम मोदी ने स्थिरता के साथ जवाब दिया। पीएम मोदी ने जीत का जिक्र भ्रष्टाचार, ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ किया। पीएम मोदी ने 3 राज्यों में मिली जीत को ऐतिहासिक बताते हुए इसे जनता की ओर से मिला प्यार बताया और इस जीत से अपनी बढ़ती जिम्मेदारी का जिक्र किया। आज की विजय ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आज सबका साथ, सबका विकास की भावना जीती है।